बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड रिड्यूस्ड सिलेबस 9th केमिस्ट्री चैप्टर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ईयर। जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो वीडियो बंद कर दें इसी वक्त, बड़ी मेहरबानी होगी। सीखना है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आप 22 मिनट का जो मैंने बनाया है वो एक सिर्फ डेफिनेशन मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की उसको खोल के रख दिया आपके सामने, उसको देख लीजिए। लिंक नहीं मिल रहा मुझे बताइए, अभी कमेंट में लिखें सर लिंक दे दें, अभी के अभी आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी तो नहीं मिलेगा, सॉरी। मैं कमेंट्स वगैरह नाइट में आराम से चेक करता हूँ, जब फ्री हो जाता हूँ तो मैं दे दूँगा आपको। जो है ढूंढने में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अब ये हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वाला टॉपिक देख लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट्स, पहले इनको देख लेते हैं। ये क्या है? थिंग्स, चीज़ें हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ये क्या है? थिंग्स, ये भी चीज़ें हैं। सर कौन सी चीज़ें? टेबल, कुर्सी, मेज़, पेन। क्या? टेबल, कुर्सी, मेज़, पेन, कंप्यूटर, मोबाइल, ये भी तो चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें हैं ये? थिंग्स। आप इनको कह लें केमिकल्स हैं, आसानी से समझ में आ जाती है। केमिकल्स हैं, यहाँ पर भी क्या है? केमिकल्स ही हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलूँगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? द केमिकल कंपाउंड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन कंडीशन और थ्रू इट्स एक्वा सोल्यूशन विद केमिकल चेंज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। ये डेफिनेशन आपकी बुक के मुताबिक मैं लेके चलूँगा और इसी को एक्सप्लेन करूँगा कि इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं। इसी से फिर कई डेफिनेशंस निकलेंगी। द केमिकल कंपाउंड, मैं कहता हूँ हमेशा जब पूछता हूँ ये क्या है तो आप बताइए सर ये मार्कर। ये नहीं पूछा मैंने आपसे कि इससे करते क्या है, नो। सवाल है ये क्या है? ये मार्कर है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? उसने बोला द केमिकल कंपाउंड, द केमिकल कंपाउंड। आप कंपाउंड कह लें या केमिकल कंपाउंड कह लें, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये मैं अपनी डेफिनेशन भी बना सकता हूँ, लेकिन ये है कि ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, इस वजह से ये देख के एज इट इज़ वही लिख रहा हूँ। द केमिकल कंपाउंड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन कंडीशन, इन मोल्टन कंडीशन और थ्रू इट्स एक्वा सोल्यूशन, थ्रू इट्स aqueous solutions with chemical change, with chemical change। ठीक है भाई, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसकी डेफिनेशन को। इसकी डेफिनेशन को आप रिवर्स कर लीजिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाएगा। यानी कि मैं क्या कहूँ? द केमिकल कंपाउंड विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन कंडीशन और थ्रू इट्स एक्वस सोल्यूशन विदाउट केमिकल चेंज इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। देखें कितनी आसानी से नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का अपोजिट है ना नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर लें। अब इसमें क्या बातें हैं? पहली बात तो कह रहा है, पहली बात तो ये बोल रहा है व्हाट है क्या ये केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड कह लें या कंपाउंड कह लें, इसकी डेफिनेशन क्या है? बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है मैंने, इसमें तफसील से ये बात बताई है। कंपाउंड है, कंपाउंड क्या है? थिंग्स है। पहली बात, चीज़ें। कौन सी चीज़ें? वो चीज़ें विच आर मेड up of more than one type of atoms, more than
वन टाइप ऑफ एटम्स, उनको कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है इसकी, एग्जाम्पल H2O, पानी भी एक चीज़ है, वाटर। ठीक है, वाटर, वाटर, इसको लीजिए, पानी एक चीज़ है, क्या है, एक चीज़ है, या मतलब मैटर है। मैटर है तो मतलब ये कौन सा मैटर है, तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये लिक्विड है। ठीक है, सॉलिड भी होता है जिसको आइस कहते हैं, और गैशियस भी होता है जिसको स्टीम कहते हैं। तो ये वाटर बहरहाल है मैटर। मैटर है तो ये एटम्स से मिलके बना है। अब हम इसके अंदर से देखें ये एटम्स कौन से हैं। ये रहा एक पानी का गिलास, इसमें पानी मौजूद है। आपने जब माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसको देखा, अंदर एटम्स को देखना इतना आसान नहीं है, कभी आपको इसके बारे में भी तफसील बाद में बताएंगे। बहरहाल हम सपोज़ कर रहे हैं आप माइक्रोस्कोप ली और एटम्स को देख रहे हैं। अब आपको पता है कि एटम्स जो हैं वो तकरीबन लगभग 117 या 118 किस्मों के हैं। एटम्स कितनी किस्मों के हैं? 118 किस्मों के हैं तकरीबन। और आपने ये 118 एटम्स की फैमिलीज बनाई हुई हैं, 118। अब कोई भी एटम आप बाज़ार से पकड़ के ले आइए, इर्द गिर्द कोई भी एटम हो, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं सब एटम से मिलके बनी है। मैं भी एटम से मिलके बनाऊँ, आप भी, और ये सब चीज़ें भी, ये बोर्ड भी, ये इंक भी, हवा भी, पानी, मिट्टी, सब एटम से मिलके बने। और एटम्स को आप अंदर से देखते हैं। अब पानी भी एक चीज़ है, ये इसके ये भी एटम से मिलके बनी। एटम्स को आप अंदर से देखेंगे तो आप देखेंगे क्या ये एक ही फैमिली के एटम। आपके जहन में फ़ौरन ये ख्याल आएगा कि यार इसके एटम्स ज़रा चेक करने चाहिए पानी के। ये एटम्स सारे के सारे एक ही फैमिली के हैं या दो फैमिलीज़ के एटम हैं? एक ही फैमिली के हैं या दो फैमिलीज़ के एटम? तो यहाँ पर जब आप वाटर को देखते हैं और इसके एटम्स को देखते हैं तो यहाँ पर आपको दो फैमिलीज़ के एटम्स इन्वॉल्व नज़र आते हैं। किस फार्मूले के ज़रिए? H2O, इस फार्मूले के ज़रिए, जो कि बनाया हुआ है, हम इंसानों ने ही बनाया है। ऐसा तो ऑब्वियस सी बात है, अंदर एटम्स थोड़ी ना H और O बने हुए होंगे, ये तो हमने खुद बनाया है अपनी सहूलत के लिए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, दो एटम जो हैं वो, दो एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। और एक एटम जो है किसका है? ऑक्सीजन का। तीन एटम्स से मिलके एक मॉलिक्यूल इसका बना है। और इसी तरह यहाँ पर H2O, H2O, H2O प्लस H2O, H2O, ढेर सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। बहरहाल मॉलिक्यूल्स की बात तो हम नहीं कर रहे फिलहाल। एक बात तो तय हो गई कि पानी जो है वो दो किस्मों के एटम से मिलके बना है। तो पानी क्या हो गया? पानी कंपाउंड हो गया। क्यों? क्योंकि कंपाउंड की डेफिनेशन ही है, विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। तो ये क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, क्या ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि एक ही किस्मों के एटम से मिलके बनती हैं? जी बिल्कुल भाई, उनको एलिमेंट्स कहते हैं। बता दूँ इसको, उनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। तो उन चीज़ों की बात यहाँ नहीं की जा रही, उन चीज़ों की बात यहाँ नहीं की जा रही, कंपाउंड्स की बात की जा रही है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ देखें, एक और चीज़ है सोडियम। सोडियम मेटल है, बाज़ार से मिलता है। साइंटिफिक स्टोर पे चले जाइए, उनको बोलें सोडियम दे दें, ये मेटल होता है, वाइट कलर का सॉफ्ट सा अच्छा सा, वो मेटल आप ले आए, लैब में ले आए। इस मेटल के इस पीस को जो है वो आपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, बोला चलो इसके देखते हैं इसके ये क्या एलिमेंट है या कंपाउंड है। तो आपने माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे देखा तो आपको सब एक ही फैमिली के, ओनली वन फैमिली, सब के सब एटम आपको जो है वो एक ही फैमिली के नज़र आए। अब एक ही फैमिली के नज़र आए तो आपने उन एटम्स का क्या नाम दिया? एटम्स का क्या नाम दिया? आपने बोला ये सारे एटम्स जो हैं सोडियम फैमिली के हैं। किसके हैं? सोडियम फैमिली के हैं। ये सारी तफसीलात बहरहाल मैं बेसिक्स में बता चुका हूँ तफसील के साथ। तो अभी बेसिक्स आपकी वीक हैं तो एलिमेंट और कंपाउंड वो देखें, पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से। नहीं मिलता मुझे बताएं, लिंक दे दूंगा आपको, कमेंट में बताइए, मैं दे दूंगा। बहरहाल तो ये एलिमेंट्स की यहाँ पर बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है कंपाउंड्स की। ठीक है, कोर आइडिया की तरफ चलते हैं। एक बात तो ये है कि यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? ये कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स नहीं है। मतलब ये एक से ज़्यादा किस्मों के एटम से मिलके बनेंगे। लेकिन फिर आगे कह रहा है द केमिकल एलिमेंट विच, जो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, वो कंपाउंड्स।
क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या कंपाउंड्स कुछ ऐसे हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता? बिल्कुल भाई। कौन से कंपाउंड्स हैं सर? मैं बता देता हूँ आपको। ये रहा हमारे पास, क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? टेबल सॉल्ट है, ये सब जानते हैं ना इसको, टेबल सॉल्ट है, घरों में मौजूद है। पाउडर की शक्ल में आप ऐसा करें, उस पाउडर को जो है वो ब्लॉक की शक्ल बना लें, उस पाउडर को आप एक पीस बना लें, पीस बना लें। पीस की शक्ल में भी मिलता है बाजार में ये सॉल्ट जो है, डल्लों की शक्ल में, पत्थरों की शक्ल में भी, ठीक है। तो आप वो बाजार से एक स्टोन इसका सॉल्ट का ले आइए। घर आने के बाद आप स्विच बोर्ड जो है उसमें से तार निकालिए। तार निकालने के बाद स्विच बोर्ड में से ऐसे ये दो तारें जो होंगी, ये दो तारें होंगी, और इनके आगे ये आपने छील लिया इन तारों को, ठीक है। ये स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट हुई हुई है। आपने यहाँ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से हाथ नहीं लगाया, नहीं तो आपका कार्टून बन जाएगा। तो आपने यहाँ से इसको एहतियात से पकड़ा हुआ है। उसके साथ आपने ये सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट का पीस यहाँ इसके साथ अटैच कर दिया, और यहाँ से अब आपने इसको पकड़ लिया। किस जगह से पकड़ लिया? आपने इसको यहाँ से पकड़ लिया। आपने फील किया करंट नहीं लग रहा आपको। ये क्या है? ये सॉल्ट है, ये रहा सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट। ये रहा किसके साथ? लाइव वायर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है, उसके साथ लगा रखा है। और दूसरा ये क्या है? ये आपका हैंड है, ये आपका हाथ है, आपको करंट फील नहीं हो रहा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट इस लाइव वायर से आपके हाथ तक नहीं पहुंच रहा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो जो सॉल्ट है, नमक है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सॉलिड सॉल्ट जो है इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। इसी को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को ये गुजरने नहीं दे रहा। इसको हम कहते हैं कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का गुजर जाना किसी चीज़ के अंदर से। समझ आ गई बात? तो केमिकल कंपाउंड्स विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, वो केमिकल कंपाउंड्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से गुजरने दें। तो सारे कंपाउंड्स जो हैं वो उनमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजरता। मैंने अभी आपको एक ये कंपाउंड है, देख लें, दो किस्म के एटम से मिलके बना है। ये टेबल सॉल्ट सोडियम के एटम से और क्लोरीन के एटम से मिलके बना है। लेकिन क्या ये क्या है? कंपाउंड है, हालांकि सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से नहीं गुजर रहा। इसका मतलब ये क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। कंपाउंड तो है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं, ठीक है। एक और कंपाउंड की एग्जांपल लेते हैं। अभी इतनी मेरी बात के ऊपर अभी हंगामा मच चुका होगा, बच्चे बोल रहे होंगे ओहो ये क्या? नहीं नहीं सर, ये तो कंपाउंड है, ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो इलेक्ट्रोलाइट है। आप कैसे कह सकते हैं? अभी थोड़ा वेट करें भाई, थोड़ा वेट करें। एक और देखते हैं, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसको हम फिलहाल सपोज कर लेते हैं ये शुगर है, चीनी है, ठीक है। क्या ये कंपाउंड नहीं है? शुगर या चीनी जो बाज़ार में मिलती है, ये वो चीनी नहीं है बहरहाल जो कि बाज़ार में मिलती है। उसको तो आई थिंक सक्रोज कहते हैं बहरहाल। तो चीनी है ये, हम इसको सपोज कर रहे हैं जो बाज़ार में चीनी मिल गई है। क्या ये चीनी कंपाउंड नहीं है जो चाय में आप डालते हैं? कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम, 3 फैमिलीज के एटम्स हैं। तो ये भी क्या है? ये भी कंपाउंड है। लेकिन इसमें से भी, शुगर में से भी, शुगर का एक ब्लॉक ले लीजिए, एक पीस ले लीजिए, इसी तरह यहाँ लगाइए, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, बावजूद ये कि कंपाउंड है, ठीक है, बावजूद ये कि कंपाउंड है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा। वजह क्या है? आगे वो कुछ और भी कह रहा है। क्या कह रहा है? द केमिकल कंपाउंड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सके। किसमें? इन मॉल्टन कंडीशन और थ्रू इट्स एक्वस सोल्यूशन। यानी कि सिर्फ कंपाउंड नहीं, कंपाउंड की दो खास हालतें भी वो आपको बता रहा है। क्या? कि वो सिर्फ कंपाउंड नहीं होगा,
बल्कि वो किस शक्ल, किस हालत में होना चाहिए, वो मोल्टिन फॉर्म में होना चाहिए। मोल्टिन मतलब पिघली हुई हालत में। तो ये सॉल्ट जो है, टेबल सॉल्ट जो है, बच्चे परेशान हो रहे थे ना, टेबल सॉल्ट ले लीजिए, ठीक है। आप इसको आग पे रख दें, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये मेल्ट हो जाएगा। 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का होता है तो हम फिंगर डिप नहीं कर सकते, वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो ये सॉलिड फॉर्म में है, आप इसको हीट देंगे, एक सॉलिड आयरन का, ये सॉल्ट का एक पीस लेके आप इसको हीट देना शुरू कीजिए, और हीट देते रहें देते रहें देते रहें। इस सॉलिड जो पीस है सॉल्ट का, ये पत्थर जो है सॉल्ट का, ये गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा। इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, 400 डिग्री, 500, 800 डिग्री सेंटीग्रेड इस नमक के टुकड़े का जब होगा तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। और अब जब ये पिघल जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, इस हालत को हम कहेंगे इसकी मोल्टन कंडीशन, पिघली हुई हालत। अब आप इसको चेक करें, ये कंपाउंड है, याद रहे। अब जब ये मोल्टन फॉर्म में आ गया, पिघली हुई हालत में आ गया, अब आप ज़रा इसको यहाँ पर इसमें इस वायर के साथ इसको किसी ना किसी तरह सपोज करें, इस लिक्विड सोडियम क्लोराइड को यहाँ आप रखेंगे तो वहाँ आपको बिजली का झटका लगेगा, टिडिंग, तबीयत सेट हो जाएगी। आप बोला यार ये क्या, सॉलिड जब पीस था इस नमक का, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हुआ, क्योंकि, और अब क्यों पास हो गया, क्योंकि अब आपने उसकी स्टेट बदल दी, आपने उसको मेल्ट कर दिया, आपने उसको पिघला दिया, आपने उसको लिक्विड कर दिया। ये शर्त है क्या, कि विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन कंडीशन। और का मतलब है या। अब आपने बोला यार ये सोडियम क्लोराइड जो है ये सॉलिड पीस में बाज़ार से ले आया हूँ, अब बड़ी मुसीबत है, इसको इतना टेम्परेचर मैं कहाँ से ला के दूँ, चूल्हे पे भी रखूँगा तो एक हद तक सारा दिन गुजर जाएगा, ये तो बड़ी मुसीबत है। मुझे इसको पिघला के जो है वो तजुर्बा करना है कि अब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो रहा है या नहीं हो रहा। सर आसिफ तो बहुत बातें कर रहे हैं, तो भाई आप आगे देखें, सर आसिफ कुछ और भी कह रहे हैं क्या, और थ्रू इट्स एक्वस सोल्यूशन, इसके एक्वस सोल्यूशन के ज़रिए। अब एक्वस सोल्यूशन क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्वस सोल्यूशन वर्ड एक्वा से निकला है। एक्वस सोल्यूशन वर्ड किससे निकला है, एक्वस, एक्वस सोल्यूशन बोल रहा है या तो आप उस कंपाउंड को पिघला लीजिए या उस कंपाउंड का आप क्या बना लीजिए, सोल्यूशन, लेकिन सोल्यूशन होना चाहिए एक्वस। पर बात समझ में नहीं आई। एक्वस वर्ड निकला है एक्वा से, एक्वा का मतलब होता है पानी, वाटर, समझ आ गई बात। यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर जो है वो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। सर कैसे, सॉल्वेंट एक नया वर्ड बता दिया आपने, जो मैक्सिमम क्वांटिटी में होगा, मोर क्वांटिटी में होगा, मोर क्वांटिटी में जो होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसको सॉल्वेंट कहते हैं। सर अभी भी बात समझ में नहीं है, एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं। ये एक बीकर लीजिए आप, इसमें पानी लीजिए, पानी आपने डाल दिया, 2 जग पानी इसके अंदर डाल दिया, 2 जग पानी इसमें डाल दिया, उसके बाद 2 चम्मच आपने नमक लिया, 2 जग पानी लिया देखिए, और 2 चम्मच नमक लिया, यही ये सॉलिड जो सोडियम क्लोराइड था आपने इसको पाउडर फॉर्म में ले लिया, और इसमें 2 चम्मच आपने डाले और इसको हिलाया हिलाया हिलाया, तो क्या हुआ, ये डिज़ोल्व हो गया, ये हल हो गया, ये क्या हो गया, ये सोडियम क्लोराइड इसमें डिज़ोल्व हो गया, बस। अब ये जो सोल्यूशन बना है इसमें ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है, पानी की। तो मैंने क्या लिखा है, सॉल्वेंट किसको कहेंगे, सोल्यूशन का वो हिस्सा, सोल्यूशन का वो हिस्सा जो कि ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है, ठीक हो गया। और कम क्वांटिटी के अंदर कौन सा है, लेस कम क्वांटिटी कौन सी है, सॉल्ट की। तो ये क्या कहलाएगा, कम क्वांटिटी वाला, इसको सोल्यूट कहेंगे। सो सोल्यूट किसके अंदर गया, सॉल्वेंट में, हिलाया आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट को, तो क्या बन गया, मिक्सचर। इस मिक्सचर को आप क्या नाम देंगे, सोल्यूशन का नाम देंगे। इस सोल्यूशन को आप क्या नाम देंगे, एक्वस सोल्यूशन कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सॉल्वेंट क्या है, एक्वा है, वाटर, ठीक है।
तो अब इसके अंदर से भी क्या इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है या नहीं? तो आप चेक कर लीजिए इसको, उसने क्या बोला है, द केमिकल कंपाउंड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन कंडीशन और थ्रू एक्वा सोल्यूशन। वो केमिकल कंपाउंड जिसको आप पिघला दें और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो जाए, या फिर उस कंपाउंड को आप जो है वो एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में ले आए। तो जैसे हमने किया, टेबल सॉल्ट जो है उसके पत्थर को हमने सॉलिड से मेल्ट कर लिया एट 800 डिग्री टेम्परेचर देके, वो पिघल गया, अब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है बिल्कुल। तो वो हमारा सोडियम क्लोराइड जो लिक्विड फॉर्म में है वो क्या कहलाएगा, वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। या आप पिघलाना नहीं चाहते सोडियम क्लोराइड को, आप उस कंपाउंड को पिघलाना नहीं चाहते, तो फिर उसका सल्यूशन बना लीजिए, उसको पाउडर करके पानी के अंदर हल कर लीजिए। अब इस सल्यूशन में आप क्या करें, बिजली की एक तार लें और वो तार यहाँ से आप इसमें डिप कर दें। यहाँ से आपने बिजली की लाइव वायर जो है, जो बोर्ड से कनेक्ट हुई हुई है, बटन ऑन हुआ हुआ है, आपने इसमें डिप की और यहाँ आप अपनी फिंगर डिप कर दीजिए। तो उसके बाद फिर आपको ज़बरदस्त किस्म का झटका लगेगा बिजली का। तो इलेक्ट्रिक करंट इस वायर से इस पानी में गया। ये पानी क्या था, सोल्यूशन था। कौन सा सोल्यूशन था, एक्वस सोल्यूशन था। एक्वस सोल्यूशन किसका था, सोडियम क्लोराइड का था। कॉमन नेम क्या है, कॉमन सॉल्ट है, यानी कि सॉल्ट। तो मतलब कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो गया है, तभी तो आपकी फिंगर तक पहुंचा, तभी तो आपको झटका लगा। तो इसका मतलब इस एक्वस सोल्यूशन ने इस कंपाउंड के, इस एक्वस सोल्यूशन ने इस कंपाउंड के इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया, कंडक्ट किया, अलाउ किया, जाने दिया। तो इसलिए अब ये सोडियम क्लोराइड जो है, ये कॉमन सॉल्ट जो है, ये क्या है, ये कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गया। सारे कंपाउंड्स इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, चाहे आप उनको मोल्टन फॉर्म में ले आए, उनको पिघला दें आप, या फिर आप उनका एक्वस सोल्यूशन बना लें, आप उनको पिघला दें, वो पिघल जाएंगे। एक्वस सोल्यूशन बना लें, वो भी बन जाएगा, लेकिन उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, इसलिए वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ऐसे शुगर वगैरह आप पानी में हल कर लें तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। अब बच्चे कहेंगे सर पानी तो वैसे भी अगर ले लें हम तो उसमें से भी तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। बड़ा मसला हो गया। पर पानी एक्वस, पानी तो आप सॉल्ट ना भी डालें, पानी में से तो वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। हम तो इतना ख्याल रखते हैं। नहीं बाबा, मैं आपको आज एक बात बता दूं, प्योरेस्ट फॉर्म जो है वाटर की वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, प्योरेस्ट फॉर्म। अगर वाटर आपका बिल्कुल प्योर है, उसके अंदर कोई भी चीज़ मिक्स नहीं हुई हुई, रत्ती भर भी बिल्कुल प्योर वाटर है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, याद रख लीजिए आप। लेकिन ऐसी शक्ल वाटर की मिलना, लैब में तो आप तैयार कर सकते हैं, वो वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए बनेगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आके डिज़ोल्व हो जाएगा। अब कैसे हो जाता है ये एक दीगर बात है, इसमें बड़ी लंबी डिटेल है। तो आपकी टैंक में पानी है, आपके घर में पानी है, बॉटल में आपके पानी मौजूद है जो कि आपको साफ शफाफ नज़र आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, उसमें दूसरी चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं। प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है वाटर की, उसको हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन तो इससे अपोजिट आप कर ही लें। इसमें कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी दी हुई हैं, वो भी साथ साथ आपको बता दूं। ये बराबर वाले पेज पे इन्होंने बताया हुआ है कौन कौन सी चीज़ें हैं भाई, क्या कुछ ऐसे कैटेगरी, जितने उसने बोला जितने एसिड्स हैं, जितने बेसिस हैं, जितने सॉल्ट्स हैं, सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब देखें, एसिड जो है बहुत सारी किस्मों के एसिड्स हैं, बेसिस जो हैं बहुत सारी किस्मों के बेसिस हैं, और सॉल्ट्स जो हैं वो भी बहुत सारी किस्मों के सॉल्ट्स हैं। एसिड्स क्या हैं, केमिकल्स हैं। बेसिस क्या हैं, ये भी केमिकल्स हैं। सॉल्ट्स क्या हैं, ये भी केमिकल्स हैं। हज़ारों किस्मों के एसिड्स, हज़ारों किस्मों के बेसिस, हज़ारों किस्मों के सॉल्ट्स, ये सब क्या हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा भाई। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।